संकल्प मात्र से बीपी ठीक हो जाता है। मेरे साथ बोलो, मैं प्रसन्न हूं। बोलो, मैं प्रसन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा, बुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा हूं। जैसे हमने ये संकल्प किया, विचार किया, अब ये सेल्फ डायरेक्शन दिया, आत्मनिर्देशन दिया, मैं शुद्ध आत्मा, मैं बुद्ध आत्मा, मैं राम रूप, कृष्ण रूप, शिव रूप, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, भगवान भगवती स्वरूप आत्मा। इतने में बीपी नॉर्मल हो गया। इसको कहते हैं विचार ही उपचार है, संकल्प ही समाधान है, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। ये तो छोटी सी बात है। रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि दशम विद्या ये संकल्प से मिलती है। बस संकल्प की पवित्रता योग से आती है। तन में मन शिव संकल्प मस्त। और ऐसे ही करा करके मैंने लाखों करोड़ों लोगों का बीपी नॉर्मलाइज किया है। बस अब इस भाव चेतना में रहना, किसी कारण से जरा इधर उधर डगमगाए तो फिर अपने स्वरूप में लौटाओ। ज्यादा बीपी बढ़ गया तो मुक्तावटी ले ली, बीपी ठीक। शुगर, अपने पेनक्रियाज को अवसर दो। अब हमारा ये जो पेनक्रियाज है ना बेचारा, ये दबा पड़ा है किसके नीचे? भोजन के नीचे। पेनक्रियाज दबा पड़ा है तुम्हारे विचारों के बोझ के नीचे, विचार के बोझ और आहार के बोझ के नीचे दबा पड़ा है पेनक्रियाज। इसको उभरने का अवसर दो। योर बॉडी इज ए फाइटर, योर ईच एंड एवरी सेल इज ए फाइटर। आप स्वभाव से ही विजेता है। भगवान वेद कह रहे हैं, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता न मरिष्यति मां विभे। तू डर मत, तू मरेगा नहीं। तो हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो जीतने के लिए पैदा हुआ है। ये कोई किसी मनुष्य के गीत नहीं गा रहा हूं, ये वेद के संदेश है, भगवान का विधान है। अपने पेट को अवसर दो, पेनक्रियाज को अवसर दो। मधुरांशी ने मधुग्रिट केरा करेला टमाटर का जूस, थोड़ा ये एक्यूप्रेशर करा देते हैं, पेट पर मिट्टी पट्टे रखते हैं, अंदर से मधुग्रिट की बस्ती देते हैं, सारी थेरापियां करा के शुद्ध कर देते हैं। कल भी मैं देख रहा था 50-50 यूनिट, बोले बाबा जी इंसुलिन बंद हो गया, बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड, थायरोग्रिड धनिया का पानी और थायरोग्रिड ले। बोले जी 10 साल से परेशानी थी यूटीआई की, गोखरू का पानी और धनिया का पानी आपने बताया तो मेरी तो किडनी नॉर्मल हो गई, 5 क्रिएटिनिन था 1 पर आ गया। लो, छोटी छोटी बातें हैं। सबसे सस्ती दवाई है लौकी। मेरा विचार है इस लौकी को नेशनल वेजिटेबल घोषित करने का, वैसे हो ही गया है। बेचारी लौकी को जब हम हरिद्वार में आए 50 पैसे की हमने 1 किलो लौकी खरीदी हुई है। कितने की? 50 पैसे की लौकी मैंने खरीदी है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे साहब, तो खुद मंडी में जाकर के एक फटफटिया लेकर के, फटीचर सा खुद जाते, एक को पीछे बैठा लेते, ऐसे कोई चेला लेकर के उसको कहते भाई अब बोरी में सब्जी भर ली, और 5-7 दिन के एक बार खरीद के ले आए। 10-12 बच्चे रहते थे, हम खुद रहते थे। तो मंडी में 50 पैसे की मिले, बाजार में 5 रुपए की मिला करती किलो। आज 50 रुपए लौकी हो गई है, और ऑर्गेनिक वाली तो मिलती भी नहीं है, इंजेक्शन वाली मिला है। मैंने भी ठान रखा है, जिन चीजों की लोग कीमत नहीं समझते थे उनकी कीमत बढ़ाई है मैंने। लौकी की, लोग हवन की कीमत नहीं समझते थे। अरे ये बोलो बाबा जी तो रोज 1 किलो घी खावे। मैं रोज 1 किलो घी खाता हूं, 2 किलो ये खाता, मैं पीता नहीं हूं, हवन में डालता हूं। और हवन यज्ञ भगवान उसको सूक्ष्म करके और नैनो मेडिसिन बना करके, नैनो पार्टिकल बना करके मुझे दे देता है। तो मैं रोज 1-2 किलो घी खाता हूं। किससे? हवन से। पैसा है तो हवन कर, पैसा है तो हवन कर, यजन कर, भजन कर, दान कर, पुण्य कर, और उससे जीवन तेरा पुण्यों से आप्लावित तो होगा। खैर, तो लौकी से कोलेस्ट्रॉल, लौकी से बीपी, लौकी से हार्ट की प्रॉब्लम, लौकी से ओबिसिटी, लौकी से किडनी की प्रॉब्लम, लौकी से स्किन की प्रॉब्लम, लौकी से सारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, लौकी से इनफर्टिलिटी, सारे शरीर में ना जो टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं सब निकल जाएंगे। लो क्या, ये लो किया करो। और हाँ,